जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीआईएसएफ कांस्टेबल बार्बर की ट्रेड को लेके, क्योंकि सीआईएसएफ के अंदर अभी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जो नई वैकेंसी आ रखी हैं उसके अंदर बार्बर की जो पोस्ट है उसके अंदर भी अच्छे खासे पद हैं। और अगर आपने बार्बर से फॉर्म अप्लाई किया है और बार्बर से आप भर्ती होना चाहते हैं तो आपको पता है भाई आपको फिजिकल भी क्लियर करना है, रिटन एग्ज़ाम भी क्लियर करना है, स्किल टेस्ट भी पास करना है। तो स्किल टेस्ट में आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, क्या क्या कार्रवाई करवा के देखी जा सकती है, इसी टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों, कांस्टेबल अगर आप बार्बर से भर्ती होना चाहते हैं तो सबसे पहले होता है कि भाई आपका जैसे स्किल टेस्ट के अंदर प्रोसेस होती है, जैसे एग्जामिनर जो होगा उस पर डिपेंड करता है। हालांकि आपसे जब स्किल टेस्ट जो होगा उसके अंदर आपको बार्बर से संबंधित ही आपसे कार्रवाई करवा के देखी जाएगी। वो आपसे क्वेश्चन आंसर भी कर सकता है, आपसे काम करवा के देख सकता है और दोनों प्रोसेस भी कर सकता है। यानी कि आपसे क्वेश्चन आंसर करने से भी आपका स्किल टेस्ट में क्लियर करवा सकता है, आपसे बार्बर की जो कार्रवाई होती है भाई काम करने का बार्बर का होता है वो भी करवा सकता है, दोनों प्रोसेस भी कर सकता है। अब इसके अंदर सबसे पहले आपको तैयारी जो करनी, जो प्रोसेस आपकी हो सकती है, वो आपके जो टूल्स होते हैं बार्बर से संबंधित उनको हैंडलिंग आपको आनी चाहिए। अब हैंडलिंग में जैसे आपको मशीन हो गई चलाने के लिए, भाई आपको बाल को 0 नंबर पे रखना है, 1 नंबर पे रखना है, मशीन से बाल काटना है, कैंची है, उस्तरा है, जो भी चीज़ें आपके टूल्स होते हैं उन टूल्स के बारे में जानकारी, भाई ये टूल्स कैसे काम करता है, कैसे इसका यूज में लिया जाता है, इसको यूज़ करते समय सावधानी क्या रखनी है, इसका मेंटेनेंस कैसे रखना है इस टूल्स का। तो टूल्स के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, कौन सा टूल्स कब काम में लिया जाता है, तो उनका टूल्स का रख रखाव, टूल्स का मेंटेनेंस, टूल्स के नाम, तो टूल्स के संबंध में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो बार्बर से संबंधित जितने भी टूल्स होते हैं सबसे पहला काम हो गया आपको उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो टूल्स के बारे में आपसे आपके सामने रख के टूल्स के नाम भी पूछ सकता है, टूल्स के उपयोग भी पूछ सकता है, टूल्स को उपयोग करते रहे में सावधानियाँ रखने वाली बातें पूछ सकता है, टूल्स को मेंटेनेंस करने का तरीका पूछ सकता है। तो टूल्स से संबंधित आपको पूरी जानकारी आनी चाहिए। सेकंड पार्ट होता है जो बार्बर का मेन काम होता है कटिंग। तो भाई हेयर कटिंग आपको आनी चाहिए। तो इसके लिए अगर आप, जहाँ तक है मैक्सिमम बच्चे वही अप्लाई करते हैं बार्बर का जो हेयर कटिंग का काम जानते हैं। तो हेयर कटिंग का काम अगर आपको नहीं आता, आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो आपको लगता है कि भाई मैं अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता हूँ और मैं बार्बर से भर्ती होना चाहता हूँ, तो अभी आपके पास समय आपको बार्बर का जो काम है अभी कटिंग वगैरह करने का सीख लेना आपको चाहिए। तो कटिंग आपको करनी आनी चाहिए। दूसरा, आपको सेविंग करनी आनी चाहिए। भाई आपको दूसरे की जैसे भाई सेविंग करनी है, आजकल कोई बड़ी दाढ़ी रखता है उसको सेट करने का तरीका आना चाहिए। उसमें हो सकता है कि आपस में आप लोग जितने बार्बर ट्रेड टेस्ट देंगे आपस में लड़कों से आपकी कार्रवाई, इस लड़की की आप ये कटिंग कर दो, आप इसकी सेविंग कर दो, इस प्रकार से भी आपसे करके देख सकता है। तो आपको कटिंग करने का तरीका भी आना चाहिए, सेविंग करनी भी आनी चाहिए। कटिंग करने की, सेविंग करने की प्रोसेस भी आपसे पूछ सकता है, तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको मसाज वगैरह के बारे में पूछ सकता है, मसाज करने के जो टूल्स होते हैं उनके बारे में पूछ सकता है। तो मतलब मेन क्या है कि भाई आपको बार्बर से संबंधित है ना, वही तो कार्रवाई करवाएगा और उसी के बारे में पूछेगा। तो जितनी आपको जानकारी अवेलेबल है उतनी जानकारी आपको बेस्ट है। उसे भाई एडवांस जानकारी के लिए आप किसी बार्बर से संपर्क कर सकते हैं। टूल्स वगैरह आपको गूगल पे मारेंगे सर्च तो आपको नेट पे पूरे टूल्स दिख जाएंगे, टूल्स के उपयोग दिख जाएंगे, रख रखाव सब चीज़ें आप देख सकते हैं। बाकी ग्राउंड में आप किसी बार्बर शॉप में जाके आप देख सकते हैं, अपने गांव में बार्बर शॉप हो गया, आप जहाँ रह रहे हैं कोई शायद ऐसा कोई गाँव होगा जहाँ पे बार्बर शॉप नहीं होती है, तो बार्बर शॉप में जाके आप उसके पास अगर उपकरण का मैं तो कोई बड़ी शॉप में जब आपका प्रोसेस में अगर आपको आना है कि मुझे स्किल टेस्ट के लिए जाना, उस टाइम पर आप पूरी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके नॉलेज आप ले सकते हैं। तो इसमें आपसे कार्रवाई करके देख सकता है। तो कटिंग आपको मेन आता है, कटिंग करनी आपको आनी चाहिए, सेविंग करनी आपको आनी चाहिए, टूल्स हैंडलिंग करने आना चाहिए, मसाज भी आपको आनी चाहिए। तो ये सभी चीज़ें जो होती है जितना आप एडवांस सीखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हालांकि आपका हो सकता है कि स्किल टेस्ट में नॉर्मल आपसे करवा ले, लेकिन आपके अगर अच्छी तैयारी होगी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई मैं जब जाऊंगा स्किल टेस्ट देने के लिए तो मुझे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरी तैयारी इस लेवल की है। तो कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपका है तो उसमें आप आधा से ज़्यादा तो वैसे पास हो जाएंगे आप। लेकिन अगर आपकी तैयारी कम रहती है ना तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहता, यार मेरे से क्या पूछ लेगा, क्या करवा लेगा, मैं फेल हो जाऊँगा, तो वहाँ पे बच्चा ऑलरेडी मतलब पहले से डिमोटिवेट हो जाता है। लेकिन अगर आपकी अच्छी तैयारी है, जो आपको वर्बली है, जो प्रैक्टिकली है, तो उसमें आप अगर अच्छी तैयारी रहेगी तो आपका कॉन्फिडेंस हाई रहता है और आपको स्किल टेस्ट में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। तो आप इजीली स्किल टेस्ट पास कर पाएंगे। और बार्बर की जो जॉब है बेहतरीन जॉब है। बार्बर की जॉब प्रोफाइल का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा, आपने देखा भी होगा, नहीं देखा डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। बाकी बार्बर का काम अच्छा है और भाई नौकरी तो 1 नंबर की है बार्बर की, मैं बता दिया हूँ आपको। और बाकी सभी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है, सैलरी, प्रमोशन, हर प्रकार का, मतलब आपको सीआईएसएफ के अंदर जीडी के जवान की तरह सभी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। अच्छी खासी सैलरी, अलाउंसेस सब बढ़िया मिलता है, फैमिली लाइफ, हर प्रकार के मामले में ओवरऑल बेस्ट आपकी जॉब है बार्बर की। भाई काम आपको अपना ट्रेड का ही करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में बस दोस्तों यही जानकारी थी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहले बार सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।